प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन, भाई बंधु, नैना भूतकाल वृद्ध बुजुर्ग, सब हृदय में बसा हुआ परमात्मा के सत सत नमन और श्री गुरु के चरण में सत सत नमन और ध्वनि प्रकाश कंद के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। ये नेपाल भूमि के पुण्य धरा पर नगरवा गांव में श्री सूर्यनाथ यादव के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन कल गए, जय में सबको आमंत्रित छो। तो सबसे हमर आग्रह प्रेम निवेदन जे श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ और पुण्य के भागी बनो। जिनकर श्रोतागण द्वितीय दिवस बीता जा रहा है, यानी दूसरा दिन बीता जा रहा है। आगामी 5 दिन कथा रहा है, तो सब कोई के सबसे आग्रह है कि किस समय बचा के ये सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ। क्योंकि इस शरीर के हमारा सबके मिलल है श्रोतागण, परमात्मा के वे तत्व के प्राप्ति कर के वास्ते नहीं कि वासना में समाप्त कर दी। कोई परमात्मा के प्राप्ति करके उद्देश्य मां के गर्भ से हम सब ये पुण्य धरा पर एलची भगवान से वादा करने चाहिए जे प्रभु ये धरती पर हम जन्म लो के अहाँ के भजन संकीर्तन के उपासना के और अहाँ के प्राप्त करी, अहाँ धाम के प्राप्त करी, यह हम सब प्रवेश के नीचे सोता और हम सब माँ के गर्भ से बाहर आव के ये वादा के भूल जाए, संसार में खो जाए। संत के जतिन संसार के जीवासनम, संसार की वासना को समाप्त करके प्रभु के भजन करें। संन्यासे सर्वथा सुखम, जो भगवान के भजन करते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। ऐसे तो इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, संसार में कोई सुखी नहीं है। देख लीजिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी एक राम के दास। जो प्रभु के दास हैं, जो उनसे जुड़ गए हैं, जो उनका लगाव हो गया है, वो कभी दुखी नहीं होते। दुख में भी वह सुख का अनुभव करते हैं। और जो परमात्मा से नहीं जुड़े हैं तो वो सुख में भी दुख का अनुभव करते हैं। ये इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं होती श्रोता। इस इच्छा की पूर्ति करते करते एक दिन हम लोग काल के गाल में चले जाते हैं, लेकिन उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं होती, इसलिए इच्छा करने की ज्यादा जरूरत हम सबको नहीं करनी चाहिए। जितना मिला है उसमें संतोष रह के और जीवन बिताते हुए, भगवान का भजन करते हुए
उस परमात्मा में लीन हो जाए। इसी के लिए हम सब इस धराधाम पर आए हैं। किसी को आज तक इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीना 2 दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीना 2 दिन का। हरि नाम सुमर जीना 2 दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में,
ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, नाथ निरंजन का नाम सुमर सुख नाम घटत, दीना तो दिन का नाम सुमर सुख नाम घटत, दीना तो दिन का नाम सुमर सुख ब्रह्मानंद जी कहते हैं हरि नाम सुमर शुभ धाम जगत का, रहना 2 दिन का, मात्र 2 दिन का। 2 दिन कौन कौन? एक जन्म के दिन और एक मृत्यु के दिन। बीच के दिन का कोई लेखा जोखा नहीं है, मात्र 2 दिन का समय है, एक जन्म का एक मृत्यु का। और उसमें हम लोग पाप कपट कर माया जोड़ी अनेक बुराई करके इस धन को जमा करते हैं और एक दिन सब छोड़ करके जाना पड़ता है। ये संसार स्वप्न की माया मेला पल छिन का, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। ये संसार जो है स्वप्न की माया है, हम लोग स्वप्न में घूम रहे हैं और जिस दिन जागेंगे उस दिन याद आएगा कि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बुरी कर्म करते करते समय को खत्म कर दिया और उस दिन पश्चाताप के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि ये संसार स्वप्न की माया है, मेला पल छिनका है। कुछ दिन के लिए ये मेला है, 60, 70, 80 बरस 90 बरस के लिए है और इसके बाद उस काल के गाल में हम लोगों को जाना है। तो क्यों न हम उस नाथ निरंजन का भजन करते हुए, सिमरन करते हुए और इस शरीर को त्याग करें तो परमात्मा भी खुश हो करके अपना ले। इसलिए जहाँ भी सत्संग हो, सत्संग में आकर के उस मन को पवित्र करते हुए उस परमात्मा की खोज में हम लोग तैयार हो जाएं। तो आइए श्रोता, कल मैंने कहा था कि कथा के प्रारंभ में हम लोग उस परमात्मा के गोविंद के नाम का 2 मिनट नाम धुन संकीर्तन करते हुए तब हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए सभी आइए और उस पावन नाम धुन संकीर्तन में सभी सम्मिलित होते हुए और धुन करते हुए इसके बाद कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सभी भाव से कहिए गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय,
हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय भोले राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री सीताराम महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उस पावन में पावन नाम धुन संकीर्तन का उच्चारण किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चले हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की ओर। देखिए, सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, कल हम लोग एक पुण्यात्मा की कथा सुने। ज्ञान वैराग और माँ भक्ति, उनको कथा सुना के ज्ञान और वैराग्य की जवानी वापस आ जाती है। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य सुनकर। और माँ भक्ति प्रसन्न होकर व्यास जी के आगे उस कन्हैया जी का वर्णन करने लगती हैं। ताता थैया नृत्य करने लगती है कि हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मोहर बदंती। नाम धुन संकीर्तन करने लगती है प्रसन्नता से। तो शौनक जी पूछते हैं सूत जी से, जय सूत जी, ये तो आपने पुण्यात्मा की कथा कही, वो तो पुण्यात्मा थे, ज्ञान वैराग थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण जवानी उसको समाप्त हो गया था। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने से उनकी जवानी लौट गई। तो क्या जो सबसे बड़े से बड़े पापी हैं, इस श्रीमद् भागवत महापुराण सुन के वो पाप नहीं तर सकता है उनका? सिर्फ पुण्यात्मा ही तरेंगे, पापी मनुष्य नहीं तरेंगे श्रीमद् भागवत को सुन करके। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, ध्यान से सुनिए। इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, पापियों को भी पाप से है तारती। जो सबसे घोर पापी है, पापों में सबसे श्रेष्ठ पापी है, अगर वो मन से कथा श्रवण करें तो वो भी तर जाते हैं। ए मानवा पाप कृति अस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ए मानवा पाप कृति अस्तु सर्वदा, जो मानव सदा पाप करते हैं, हर वक्त पाप करते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, हर वक्त क्रोध में रहते हैं, कुटिल है, कामी है, और इस सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, जो ओ ही ये 7 दिन की कथा अगर वो पापी श्रवण कर लेंगे तो अवश्य उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो तर जाएंगे। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, क्या आपके पास कोई इतिहास है? ऐसा पापी कोई है जो एक कथा सुन के तर गए? तो सूत जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास ऐसा पापी की कथा है, इतिहास है, ध्यान से सुनो। जो ओ पापी
घोर पाप करते हुए और अंत में जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने तो वो तर गए। श्रोतागण, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक के ऊपर शीर्षक दिए गए हैं, व्यास जी लिखे हैं। इसका क्या शीर्षक है? श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे व्यास जी 17 पुराण का निर्माण किए और 18वां पुराण ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो 17 पुराण के ऊपर मात्र पुराण 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 लिखे, जैसे नारद पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कूर्म पुराण इत्यादि इत्यादि जितने हैं सब पर नाम लिखे हैं पुराण। और ये 18वां पुराण जो है इनके ऊपर में लिखे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महा का कुछ विशेष अर्थ होता है, जहां महा लगा है उसका विशेष अर्थ है। अब उदाहरण से ले लीजिए कि जैसे प्रथम क्लास के विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल के साइन बोर्ड पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? अपर प्राइमरी स्कूल, महा ने लिखा है। और उसमें से पास होकर के विद्यार्थी आगे क्लास में जाते हैं 6ठा 7वां में, तो उस स्कूल के साइन बोर्ड पर लिखा होता है मिडिल स्कूल। और उसमें से पास होकर के जब विद्यार्थी हाई स्कूल में जाते हैं तो उस हाई स्कूल के बोर्ड पर लिखा रहता है फलना जनता उच्च विद्यालय। एसएलसी कर लिए विद्यार्थी, लेकिन उस विद्यालय के साइन बोर्ड पर महा नहीं आया है, उच्च विद्यालय। और उसमें से निकल करके जब विद्यार्थी कॉलेज में जाते हैं तो उस कॉलेज के साइन बोर्ड पर लिखा होता है फलना जनता महाविद्यालय। अब आया महा, यानी उस महाविद्यालय में जाकर के विद्यार्थी उसका विषय फूट जाता है। कोई साइंस रखते हैं, कोई आर्ट रखते हैं, कोई कॉमर्स रखते हैं, कोई मैथ रखते हैं, कोई कुछ रखते हैं। और उसमें से विद्यार्थी निकल के पास होकर के कोई इंजीनियर, कोई ओवरसियर, कोई डॉक्टर, कोई सीईओ, कोई बीडीओ, कोई बैंक मैनेजर, कोई कुछ ऐसे बनते हैं। तो उस कॉलेज में से विद्यार्थी पास होते हैं तो ओवरसियर, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि बनते हैं। तो इसलिए उस कॉलेज के साइन बोर्ड पर लिखा रहता है महाविद्यालय। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण जो है 18वां पुराण व्यास जी इनका नाम दिए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अब जैसे देवते में ले लीजिए, अब जैसे देवते में ले लीजिए इंद्र देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता, शनि देवता, चंद्रमा देवता इत्यादि इत्यादि जितने देवता हैं सभी देवता के नाम सिर्फ देवता, लेकिन एक शंकर के नाम में आते हैं महादेवता, क्योंकि वो महादेवों के देव महादेव हैं, इसलिए मौ का विशेष अर्थ होता है। तो व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर लिखे महापुराण, क्योंकि सब वेदों का, सब पुराणों का ये सार है। जो कोई श्रवण कर लेंगे तो पापी से भी पापी तर जाएंगे मन से श्रवण करते हुए। इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, ये भागवत महापुराण पापियों को भी पाप से है तारती। तो इतिहास मेरे पास है, सुनो। अब इतिहास सुनाने लगे। सूत जी सौनक जी से कहते हैं, सौनक जी सुनो, किसने तर गया? कौन ऐसा दुराचारी पापी था जो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन के मोक्ष को प्राप्त हुए? तो कहने लगे सूत जी, आत्मदेवः पुरे तस्मै सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भाष्यकरः। हे सौनक जी,
तुंगभद्रा नदी के तट पर, ये तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। इसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो कैसे थे? सर्ववेद विशारदः, सभी वेदों के ज्ञाता थे। श्रोतस्मार्थेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, उसकी प्रतिभा सूर्य के किरण के समान पूरे संसार में फैले थे। सभी उनको सम्मान देते थे और प्रतिदिन वो वेद का पाठ करते थे। बहुत धर्मात्मा थे। पाठ करते करते सब कोई उनका सम्मान करते थे। आहा, कितना सुंदर ये ब्राह्मण देवता है। लेकिन श्रोता कहते हैं, कहावत है कि जिनको जो पतिदेव अपने सुंदर है, किसी किसी को उनकी पत्नी अच्छी नहीं मिलती है। आत्मदेव तो इतने सुंदर है, वेद पाठी हैं, लेकिन उनकी पत्नी अच्छी नहीं है। आत्मदेव को धन भी बहुत था, भगवान उसको धन भी दिए थे, लेकिन पत्नी देखने में तो सुंदर है, लेकिन मन से कर्कशा है। लोक वार्तारता कुरा प्रायसु बहुजल्पिका है, सुराचग्रे कृतेषु कृपन्ना कलह प्रिया। सुराय चले कलह प्रिया, हर वक्त झगड़े करे मने रहे छलखिन, कखनो भी चैन नहीं रहा दे छलखिन। बात बात में झगड़ा, जिनका कहिए हरा शंखनी वह हरा शंख। तो कोई कोई अपना सुंदर हुई तो पत्नी खराब मिल जाइए, और कोई कोई पत्नी बहुत सुंदर हुई तो उनका पति देवी खराब मिल जाइए। कोई बिड़ले इन हुई है जो दोनों पति पत्नी एक समान रहिए। पत्नी कहिए जी तो ओहो कहिए जी, पति कहिए ये बात से पत्नियों ओई में हाँ मिलवेये। ओ कोई कोई बिरले एज एक पत्नी व्रतधारी, एक पति व्रतधारी, कोई कोई एहने बिरले एच जे दोनों के दाम्पत्य जीवन सुंदर एच, लेकिन 99% ओहने भेटा कहाँ के। आत्मदेव के पत्नी बहुत खराब है, कखनो भी चैन से बात नहीं करी है, और पति पत्नी यह चैन जिनकर जीवन के गाड़ी जो जो आगा में बढ़िए तो में प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़िए। ओ बेलेन उत्तम पति और पत्नी दाम्पत्य जीवन, लेकिन से अहाँ के हर जगह नहीं मिलत। कोई कोई भेटत, अक्सर अहाँ के वो नहीं भेटत। जे शुरू में तो चंद्रमुखी किछ दिन के बाद सूरजमुखी, और जब समय बीता लगलेन अब गलेन अधेर पर आप ज्वालामुखी बनल रही है। तुमको हम दिल से नहीं देखना चाहते हैं। ये नहीं भेलेन दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन के मतलब जो जो ऊपर में उम्र बढ़े त्यों दोनों में प्रेम में प्रगाढ़ता हुए ओ भेलेन पति पत्नी। सुंदर रहला से की हेते। एक बेर लक्ष्मण जी राम जी से कहलखिन, भैया नव नगरी कूपक जल और सुंदर नारी आमक फल। राम जी कह दिलखिन बात के, कहलखिन नहीं लक्ष्मण गलत कह दिला। कहलके की भैया? कहलके नव नगरी ऐसा कोई परिचिते नहीं ऐस, तो में कोई जलो देत नहीं न देत। नव नगरी नहीं, परिचित नगरी। कूपक जल नहीं, कूप के जल में जावे डोल नहीं रहते तब पहने नहीं निकलते। तालाबक जल, तो परिचित नगरी तालाबक जल। कूप में कोई कौवा मैना जानवर भैंस गाय ओई में जाके पानी नहीं पी सके, लेकिन तालाब के जल में कोई भी जाके में पानी पीते हैं, सबके सुविधा है। तो परिचित नगरी तालाब के जल आ सुंदर नारी नहीं। सुंदर नारी है व्यवहार अच्छा नहीं, हर वक्त ओ हरा संघनी जगह करी तो सुंदरता के लकोठम की थे।
बहुत सुंदर अछि नारी आ दिन रात घर में झगड़ा करिए तो सुंदरता के देखल जाए छै घर में नहीं देखल जाइए मन इतरे कखनी घर से भाग जाए। राम जी कहलखिन भाई सुंदर नारी ने व्यवहारिक नारी आमा फल ने आम तड़िया डरिया छी एक बेर साल में फड़िए केरा के फल व्यवहारिक नारी केरा के फल क्या तो ओ 12 मास फड़िए अगर पकल का नहीं भेटल तो कहला जे लो एकटा कचको तोड़ के लो सत्यनारायण भगवान के पूजा में दे दियो काम आबि जाए छै। लेकिन आमा फल कत से ताहि दुआरे लक्ष्मण सुंदर नारी ने व्यवहारिक नारी जब अछि तो उनकर जीवन धन्य अछि।